बिहार विधानसभा चुनाव की सबसे चर्चित सीटों की बात करें तो उसमें जोकीहाट का नाम जरूर आएगा। जोकीहाट चार बड़ी वजहों से इस वक्त बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शुमार हो गई है। तो चार वजहें कौन सी हैं? पहली वजह है कि इस सीट पर दो सगे भाई आमने सामने हैं, और उसके साथ ही जो दूसरी वजह है वो ये है कि इस सीट पर तीन पूर्व मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और जो तीसरी वजह है वो ये है कि इस सीट पर मुकाबला आमने सामने का नहीं, त्रिकोणीय भी नहीं, चतुष्कोणीय हो चुका है। यानी चार प्रमुख दावेदार इस सीट पर हैं इस सीट को जीतने के लिए। और जो चौथी वजह है वो ये है कि ये सीट एआईएमआईएम की मजबूत सीटों में से मानी जा रही है। तो चलिए इन चारों वजहों के साथ ही आपको बताते हैं कि सीट पर अभी क्या संभावना बन रही है, कौन सी पार्टी आगे है और किसकी झोली में ये सीट जा सकती है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं और पिछले चुनाव का इतिहास है, और इसके साथ ही ग्राउंड पर जो पत्रकार हैं, जो सियासी जानकार हैं, उनसे मैंने बातचीत की है। तो इसी सब आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि जोकीहाट पर इस वक्त मुकाबले में कौन कौन आगे है और किसके पक्ष में ये मुकाबला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जोकीहाट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। जोकीहाट सीट अररिया जिले में आती है। यहाँ पर जो स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन हैं उनका गढ़ रहा है जोकीहाट, उनके परिवार का। और पिछले हम 6 चुनाव का इतिहास देखें तो 6 चुनाव में 5 चुनाव में तस्लीमुद्दीन के परिवार के लोगों ने ही जीत हासिल की है। जैसे हम 1996 से शुरू कर रहे हैं। 1996 में यहाँ से जीत हासिल करते हैं सरफराज आलम। 2000 में भी सरफराज आलम जीतते हैं। इसके साथ 2005 में सरफराज आलम को हार मिलती है और यहाँ से मंजर आलम जीत हासिल करते हैं, जो कि आते हैं जनता दल यूनाइटेड से। इसके बाद 2010 में फिर से सरफराज आलम वापसी करते हैं। 2015 में भी वो जीतते हैं यहाँ से, और 2020 में सरफराज आलम के छोटे भाई शहनवाज आलम जीत हासिल करते हैं। यानी पिछले 6 चुनाव में 5 चुनाव में तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटों ने जीत हासिल की है। 4 बार सरफराज ने और 1 बार शहनवाज ने। अब थोड़ा बहुत आंकड़ों पर और गौर डालते हैं तो ये है पिछले चुनाव का जो आंकड़ा था वो था शहनवाज आलम ने एआईएमआईएम के प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। 2020 में एआईएमआईएम को बिहार में 5 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उनमें से एक सीट ये जोकीहाट की भी थी। यहाँ से शहनवाज आलम को 59,596 वोट मिले थे। और उन्होंने किसे हराया था? उन्होंने अपने बड़े भाई को ही हराया था, सरफराज आलम को, जो उस वक्त आरजेडी के उम्मीदवार थे, और उन्हें मिले थे 52,219 वोट। यानी 7,000 से ज़्यादा वोटों से शहनवाज आलम ने जीत हासिल की थी। और उस 2020 के चुनाव में बीजेपी से थे रंजीत यादव, और उन्हें भी 48,000 के करीब वोट मिले थे। तो पिछला चुनाव जो था वो त्रिकोणीय मुकाबला था। एक तरफ एआईएमआईएम थी, फिर आरजेडी थी और थे बीजेपी के। और इस बार जो मुकाबला हो रहा है वो मुकाबला चतुष्कोणीय हो गया है, त्रिकोणीय नहीं। 4 लोग आ गए हैं। ये 4 लोग कौन से हैं? पहले तो राजद से शहनवाज आलम हैं। वो 2020 के चुनाव में एआईएमआईएम के टिकट पर जीते तो जरूर थे, लेकिन फिर 2022 में वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। उनके साथ 3 और विधायक, यानी टोटल 4 एआईएमआईएम के विधायक आरजेडी में गए थे। और कहा गया था, ऐसे दावे किए गए थे कि शहनवाज आलम ही चारों विधायकों को लेकर गए थे, मतलब खुद को और 3 और विधायकों को लेकर वही आरजेडी में गए थे। और इनाम स्वरूप उन्हें मंत्री भी बनाया गया था जब जेडीयू और आरजेडी की कुछ समय के लिए सरकार बनी थी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे। उस दौरान शहनवाज आलम को मंत्री भी बनाया गया था। तो उनको इनाम भी मिल चुका है, और आरजेडी ने और भी इनाम देते उनको जारी रखा। 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ाया, जो कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था 20,000 से ज़्यादा वोटों से। इसके बाद फिर जब 2025 का विधानसभा चुनाव आया तो उनको फिर से आरजेडी ने टिकट दिया है विधानसभा का। तो राजद की ओर से जोकीहाट से शहनवाज आलम फिर से मैदान में है। जनसुराज से सरफराज आलम है। सरफराज आलम अब जनसुराज में आ गए हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जो है वहां से चुनावी मैदान में है। इसके अलावा पिछली बार जो एनडीए में बीजेपी के कोटे में गई थी जोकीहाट की सीट, वो अब जेडीयू के कोटे में गई है, और जेडीयू ने मंजर आलम को टिकट दिया है। मंजर आलम जो 2005 में जीत चुके हैं जोकीहाट की सीट। 2005 में नीतीश कुमार और एनडीए की लहर थी बिहार में, और एक तरह से कहा जाए तो वहीं से शुरुआत होती है नीतीश कुमार की बिहार की सत्ता की, और जो अभी तक अनवरत जारी है। तो 2005 में लहर नहीं थी, 2010 में लहर थी, लेकिन 2005 में भी ठीक ठाक सीटें जीती थी जेडीयू ने और बीजेपी ने भी। उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, उसमें ही जदयू से मंजर आलम ने 2005 में जोकीहाट से जीत हासिल की थी। और उसके बाद जो सरफराज आलम हैं, जो 4 बार जोकीहाट से विधायक रह चुके हैं, वो 2 बार आरजेडी के टिकट से रह चुके हैं और 2 बार जेडीयू के टिकट से रह चुके हैं।
1996 और 2000 में वो आरजेडी से जीते थे, फिर 2005 में वो हारते हैं, फिर 2010 और 15 में वो जेडीयू से बनते हैं विधायक जोकीहाट से, और इसके बाद फिर वो लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। जब तस्लीमुद्दीन जी का निधन हुआ उसके बाद उन्हें उपचुनाव में जीत हासिल हुई थी और 1 साल के लिए वो सांसद भी रह चुके हैं। तो इस बार की जो लड़ाई है वो चतुष्कोणीय है, और इस बार की लड़ाई में कौन कौन आगे है या किसके किसके पक्ष में ज़्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं, तो चारों लोग तो फिलहाल आंकड़ों में देखा जाए तो चारों लोगों को ठीक ठाक वोट मिलने वाले हैं। देखिए, जो बीजेपी का वोटर है, जो एनडीए का वोटर है, वो मंजर आलम को वोट करेगा। मंजर आलम भी ठीक ठाक वोट हासिल करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि 30 से 40 हजार वोट उन्हें मिल सकते हैं, लेकिन वो जीत के प्रमुख दावेदारों में से नहीं है। जो ग्राउंड से हमारी बातचीत हो रही है लोगों से, उनका कहना है कि मामले में, इस लड़ाई में 3 ही लोग मुख्य रूप से शामिल हैं। मंजर आलम को वोट जरूर मिलेगा, लेकिन वो लड़ाई में भी पीछे हैं। 3 लोग कौन से हैं? आरजेडी के शहनवाज आलम, बिल्कुल वो लड़ाई में हैं, क्योंकि वो वर्तमान के वहाँ के विधायक भी हैं और वो आरजेडी से लड़ रहे हैं, यानी लालटेन वाला उनका चुनाव निशान है, तो बिल्कुल लड़ाई में है। दूसरी ओर जनसुराज से सरफराज आलम भी लड़ाई में है। सरफराज आलम का अपना एक आधार है, अपने उनके एक समर्थक का वर्ग है, और वो भी लड़ाई में है। जनसुराज में अभी प्रशांत किशोर जोकीहाट गए भी थे, तो रैली में उनकी जनसभा में कितनी ज़्यादा भीड़ थी, रोड शो में कितनी ज़्यादा भीड़ थी, ये भी लोगों ने देखा है। और सरफराज आलम के साथ ही एआईएमआईएम के मुर्शीद आलम, वो भी दावेदार हैं, या कहें वही प्रमुख दावेदार हैं। मुर्शीद आलम जो जिला अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, और मुखिया भी हैं, और उनकी पत्नी भी मुखिया है बताया जाता है। और मुर्शीद आलम, शहनवाज आलम और सरफराज आलम, इन्हीं तीनों के बीच में प्रमुख लड़ाई है। मंजर आलम को ठीक ठाक वोट मिल सकते हैं। अब इन तीनों में किसे ये सीट मिल सकती है, तो इस पर जरा बात कर लेते हैं। तीनों में शहनवाज आलम को ठीक ठाक वोट मिलेगा, सरफराज आलम को भी ठीक ठाक वोट मिलेगा, लेकिन जो अभी ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि प्रमुख लड़ाई जो है वो दोनों भाइयों के बीच में नहीं है, शहनवाज आलम और मुर्शीद आलम के बीच में असली लड़ाई है। यानी एआईएमआईएम और आरजेडी के बीच में असली लड़ाई होगी जोकीहाट की। ठीक ठाक वोट मिल सकते हैं जनसुराज के सरफराज आलम को और जेडीयू के मंजर आलम को, लेकिन ये तीसरे और चौथे नंबर पर ही रहेंगे। पहले और दूसरे नंबर की जो लड़ाई होगी वो शहनवाज आलम और मुर्शीद आलम के बीच में होगी। अच्छा, इन दोनों में किसे बढ़त हासिल हो सकती है, कौन जीत सकता है? तो देखिए, जो तस्लीमुद्दीन जी का जो परिवार है, जो उसके परिवार का आधार वाला वोट है, जो उनके समर्थक हैं, वो समर्थक बटेंगे इस चुनाव में भी। पिछले चुनाव में भी बटे थे, इस बार भी बटेंगे। कुछ समर्थक जाएंगे शहनवाज आलम के साथ, कुछ समर्थक जाएंगे सरफराज आलम के साथ। लेकिन शहनवाज आलम को पिछली बार की तरह जो समर्थन मिला था, इस बार उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। वो कमी क्यों आ सकती है? वो कमी इसलिए आ सकती है क्योंकि पिछली बार वो पतंग वाले निशान से चुनाव लड़ रहे थे। तो एआईएमआईएम अपना आधार जोकीहाट में बना चुकी है, काफी वो जोकीहाट में सांगठनिक तौर पर मजबूत है। हालांकि संगठन के ज्यादातर लोग अब आरजेडी में जा चुके हैं या जनसुराज वाले सरफराज के साथ आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी जो पतंग का क्रेज है वो जोकीहाट में दिख रहा है। ऐसा कई सारे जानकारों का मानना है जो ग्राउंड पर हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं अख्तरुल ईमान जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जिस तरह से जोकीहाट में जाकर भावुक अपील कर रहे हैं और वो धोखे याद दिलवा रहे हैं कि कैसे आरजेडी ने विधायक को तोड़ लिया था, धोखा दिया, आप सबने पतंग वाले निशान को जिताया लेकिन वो आरजेडी में शामिल हो गया। गद्दार भी कहते हैं, धोखेबाज भी कहते हैं जो विधायक हैं वहाँ के शहनवाज आलम को। तो ऐसा माना जा रहा है कि एआईएमआईएम का जो कट्टर वोटर था वो तो शहनवाज आलम के साथ नहीं जाएगा, वो आरजेडी में गए और उनसे वो खफा है, और वो वोटर मुर्शीद आलम के साथ जाएगा क्योंकि वो पतंग वाले निशान को देखकर वोट करता है। वो प्रत्याशी को देखकर वोट तो करता नहीं है, उसको तो पतंग वाला निशान दिखता है और दिखते हैं असदुद्दीन ओवैसी। तो मुर्शीद आलम के साथ एआईएमआईएम का बेस तो रहेगा ही, जो उसके मजबूत वोटर हैं, कट्टर वोटर हैं, वो तो रहेंगे ही। इसके साथ ही मुर्शीद आलम की अपनी एक छवि है, अपनी उनकी एक पकड़ है, उनका भी जनाधार है, मुखिया रह चुके हैं कई बार, पत्नी भी मुखिया बताई जाती हैं और मुखिया प्रखंड के भी अध्यक्ष वो बताए जाते हैं। तो उनका अपना जनाधार है और इसकी वजह से वो एक मजबूत दावेदार हैं जोकीहाट की सीट पर। कई सारे लोग बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि प्रत्याशी मायने नहीं रख रहा है, मायने रख रहा है चुनाव निशान। चुनाव निशान अगर शहनवाज आलम के पक्ष में होता पतंग वाला निशान तो वो जीत जाते फिर से, जैसे 2020 में जीते थे, लेकिन इस बार उनके पक्ष में चुनाव निशान नहीं है, तो इसीलिए चुनाव निशान किसके पक्ष में है? मुर्शीद आलम के। तो मुर्शीद आलम ही जीत सकते हैं जोकीहाट की सीट। तो ग्राउंड से अभी जो ताजा जानकारी है, ताजा अपडेट है, अभी के जो हालात हैं वो यही बता रहे हैं कि मुर्शीद आलम के
पक्ष में ये सीट जा सकती है। हालांकि लड़ाई बहुत तगड़ी है, बहुत क्लोज फाइट होगी और जहां तक संभावना नजर आ रही है कि जीत हार का अंतर बहुत ज्यादा होगा तो 5,000, जीत हार का अंतर 2, 3, 4, 5,000 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। पिछली बार 7,000 था, इस बार 7,000 से भी कम होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। 4 लोगों के नाम मैंने आपको गिना दिए, चतुष्कोणीय मुकाबला होगा और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो छोटे मोटे अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ते हैं, जिनके साथ किसी बड़ी पार्टी का सपोर्ट नहीं होता। तो शहनवाज आलम ठीक ठाक वोट मिलेंगे, दूसरे नंबर पर रह सकते हैं, पहले नंबर पर भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी जीत की संभावना बिल्कुल नहीं है, मुकाबला बहुत कड़ा है, जीत भी सकते हैं वो, जैसे पिछली बार जीते थे, लेकिन पिछली बार की तरह उनके पास पतंग वाला निशान नहीं है, इसकी वजह से उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। सरफराज आलम, उनका अपना आधार है, लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। मंजर आलम, उनका अपना जनाधार है, उनके साथ बीजेपी का वोटर जाएगा, जो ना तो आरजेडी को पसंद करता है ना एआईएमआईएम को पसंद करता है, वो वोटर तो मंजर आलम के पक्ष में ही जाएगा, जेडीयू को मिलेगा। और मुर्शीद आलम, इनके साथ एआईएमआईएम के कट्टर समर्थक जुड़ेंगे, इनके साथ वो लोग जुड़ेंगे जो ओवैसी की भावुक अपील से एआईएमआईएम के पक्ष में जाते हैं, और मुर्शीद आलम का अपना जनाधार है, वो लोग तो उनके साथ रहेंगे ही। तो लड़ाई जो अभी नजर आ रही है, मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूं, मुर्शीद आलम और शहनवाज आलम के बीच में असली लड़ाई है। इन्हीं दोनों के बीच में तय होना है कि पहले नंबर पर कौन रहेगा, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा। इसके बाद सरफराज आलम और मंजर आलम के बीच में यह तय होगा कि तीसरे और चौथे नंबर पर कौन रहेगा। तो ये जोकीहाट की लड़ाई हुई। अब असली नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। यहां पर जो जोकीहाट की सीट है, यहां पर दूसरे चरण में मतदान होगा, 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। नतीजों का इंतजार रहेगा, लेकिन मुकाबला बहुत कड़ा है जोकीहाट का। बिहार की उन चंद सीटों में से जोकीहाट की सीट इस समय बन चुकी है जहां पर सबकी नजरें हैं और सब जानना चाहते हैं कि जोकीहाट में दोनों भाइयों में कौन जीतेगा या एआईएमआईएम फिर से अपनी पतंग उड़ा ले जाएगी यहां पर।